फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है, तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से हम सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीपनिंग ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारे 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन ली है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए भी हम कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा। तो हाई हुक के लिए जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन रखी है उतनी मार्जिन छोड़नी है और दोनों मार्जिन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है एज इट इज उसको ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाथ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। हमें ये नेक को स्वीट हार्ट बनाना है। स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे तो देखिए, इसमें बाद में हम नेक को कट करेंगे। अब यहाँ से हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो 2 इंच पर दोनों साइड से हम मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच नीचे की तरफ लेते एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट हम अलग से निकालेंगे, तो यहाँ से छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ मैं। 38 हमारा साइज है, तो यहाँ से 2.25 इंच का मैं डाट रख रही हूँ। अगर आपका साइज 40 है तो आप 3 इंच का डाट रख सकते हैं और यहाँ से 3 इंच ऊपर की तरफ लेना है और ऐसी गोलाई में मार्क कर देंगे। देखिए, ऐसी गोलाई दे देनी है। आप साइड से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो जो बस्ट पॉइंट है उसको निकालेंगे। तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए हमें नीचे डाट की मार्किंग की है मैंने 10 इंच पर और सेंटर से 3.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी डाट की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे गोलाई में। अब जो हमारा सामने का डाट है वहां पर हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच का डाट रखना है। छोटा डाट रखेंगे और 3 इंच उसकी लेंथ रखेंगे। ऐसी गोलाई में मार्किंग कर लेनी है डाट की। देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट का जितनी हमारी कमर आ रही है उतनी हमें चेक कर लेनी है। 10.5 इंच आ रही है, तो ऐसे मार्क करेंगे 3 इंच और यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए 10.5 इंच पर मार्क करना है और उतना ही फैब्रिक हम साइड से बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सिलाई मार्जिन जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर सिलाई मार्जिन लगेगी, तो हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए भी बढ़ा लेंगे फैब्रिक को और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक को बढ़ा लेना है।
देखिए ये हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। आर्म होल हम फ्रंट आई कट करे हैं। आप चाहे तो स्टिचिंग के बाद भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं। अब जो नीचे की गोलाई है उसको भी फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब जो नेक है उसको भी हमें कट करना है, तो ये हम स्वीट नेक बाद में इसको कट करेंगे मार्किंग करते हुए। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें इसे कट कर लेना है। जो डार्ट है हमारे उसको भी हमें इसे छाट लेंगे डार्ट को। तो इसी तरह से हमारे की कट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो जो बचा हुआ फैब्रिक है वहां से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए हमें बैक पार्ट रखना है और जितनी बैक पार्ट की कमर है उतना ही हमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। और जो किनारी वाला पार्ट है हमारा फैब्रिक का उसको हम निकाल लेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और नीचे से बीच में 4 इंच लेना है और यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है। तीनों डॉट को हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से आप सभी साइज का बेल्ट निकाल सकते हैं। अब जैसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट को कट कर लेना है। देखिए मार्किंग के बराबर से हम बेल्ट को कट करेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बेल्ट कट हो चुका है। सभी पार्ट हमने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। ये प्रिंसेस कट पार्ट है, बैक पार्ट नेक बैक पार्ट भी हमने कट किया है, बेल्ट भी कट किया है। तो देखिए इसी तरह से अब ये वीडियो में हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग देखनी है। अब यहाँ से स्वीट नेक बनाना है, तो हाफ इंच सामने की तरफ रखेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कॉर्नर से बराबर से ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेना है। फ्रंट साइड हमें जरी लगानी है, इसलिए मैं स्वीट नेक बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से कट करना है और उसको हमें सभी मेन फैब्रिक के साथ चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ पर्याप्त खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो ये फैब्रिक भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए हमें ये स्टिच करनी है। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हम ऐसे ही बेल्ट को भी रेडी करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच करना है और नीचे से हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए इसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और नीचे से हमें क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से बेल्ट दोनों साइड के ऐसे ही रेडी करने हैं। अब हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें जो जरी का फैब्रिक है उसको दोनों कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और जरी के फैब्रिक के कॉर्नर से स्टिच करने के बाद उसके ऊपर से हमें आयरन से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों कॉर्नर अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है और उसके ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। देखिए इसी तरह से नेक को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच के मार्जिन पर और ड्रॉ कर लेना है और एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब इसको हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है और साइड से हमें बाहर का जो कॉर्नर है उसको फैब्रिक को पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग दोनों साइड के लिए रेडी कर लेनी है। अब जो हमारा नेक है उसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग रखते हुए अच्छी तरह से उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और अच्छी तरह से मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर से अच्छी तरह से पलटाते हुए स्टिच करनी है। अब एक स्टिच और कर लेंगे, इससे हमारा नेक
बहुत ही अच्छी तरह से पलट जाता है। और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा। अब जो पेपर पेस्टिंग है उसको पलटाते हैं, उसके ऊपर से स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। आप चाहे तो अंडरग्राउंड नेक भी बना सकते हैं। अब हमें एक क्रॉप स्टिच करते हुए पेपर पेस्टिंग को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब जो जरी है हमारी उसको अच्छी तरह से मिलाते हुए जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां तक हम ले आएंगे। तो दोनों कॉर्नर से बराबर से जरी को रखेंगे और यहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेनी है सीधे में। दोनों साइड में अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी जरी आ रही है उसको बराबर से छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच हो चुकी है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए और उसको हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। तिरछे में फैब्रिक लिया है और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें रॉन्ग साइड से छाट लेना है और पूरे पट्टी को पलटाएंगे। जितनी मोटी या पतली पाइपिंग चाहिए आपको उसी तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए हमें सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको अटैच करना है। तो इसे बराबर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करेंगे। तो ऐसे मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो जो हमने पाइपिंग की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें, तभी हमारा प्रिंसेस कट पार्ट फिनिशिंग के साथ अटैच होता है। तो देखिए इसी तरह से स्टिच करनी है और एक फिनिशिंग की स्टिच एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक और स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से पफ निकल के आया है। अब जो सेंटर का डाट है उसको भी हमें 1/4 इंच का डाट दे देना है, इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा पफ निकल के आया है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच करना है। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। अब बेल्ट को पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक रॉप स्टिच करेंगे, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी करने हैं। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हमें हाई हुक की पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये पट्टी मैंने रेडी करके रखी है, मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके रखी है। और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारे हाई की पट्टी है तो रॉन्ग साइड पर रखते हुए राइट साइड पलटाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें इसे स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर 1/4 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और सेंटर से हम स्टिच कर लेंगे। सेंटर से इसलिए स्टिच कर रहे हैं, मशीन के ही हाई बनाने हैं तो हाई की इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और वी शेप में हमें स्टिच कर लेनी है। पक्के स्टिच कर लेंगे। वी शेप में हमें ऐसी पक्की स्टिच करते हुए स्टिच करनी है। ये मशीन के ही हाई बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो हाथ के ही सुई धागे के बना सकते हैं। तो ऐसी मशीन के हाई बनाने हैं वी शेप में स्टिच करते हुए। तो देखिए इसी तरह से कंप्लीट मेरे हाई कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे हमें दूसरे साइड में हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो इसी तरह से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।